हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दोबारा से मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज्योति राजेश कुमार पर। हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात करी थी टीबी के लक्षणों के बारे में, कैसे ये टीबी की बीमारी की इन्फेक्शन एक से दूसरे इंसान तक जाती है। तो आज हम बात करेंगे उस टीबी की बीमारी के बारे में जो एक से दूसरे इंसान तक नहीं फैलती, जो फेफड़ों की नहीं होती, फेफड़ों के बिना होती है। तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो फेफड़ों के अलावा पूरे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन उसके जो प्राइमरी लक्षण है, प्राइमरी सिम्टम्स हैं, वो सेम ही रहेंगे। वही वजन का कम होना, या फिर भूख की कमी लगनी, या शाम के टाइम थकावट होना बहुत ज़्यादा, या फिर शाम को बुखार का होना, ये लक्षण तो उसमें रहेंगे। लेकिन अगर किसी एक स्पेसिफिक हिस्से में, शरीर के किसी एक पर्टिकुलर भाग में टीबी की बीमारी डेवलप हो रही है, तो उसी हिस्से में दिक्कत हमेशा रहेगी। इसको आइए एक उदाहरण की तरह से समझें हम। मान लीजिए कि किसी को आंतड़ियों की टीबी हो जाती है, जिसको कि हम इंग्लिश में इंटेस्टाइन टीबी होते हैं। तो उस इंसान का पेट हमेशा खराब रहेगा, या फिर उसमें दर्द रहेगा, या फिर उसको खाएगा तो कुछ हजम नहीं होगा, उसको बार बार लूज मोशंस हो जाएंगे। तो इस तरह की अगर दिक्कत रहती है, तो सिर्फ पेट की दिक्कत ना होगी, बल्कि पेट की टीबी भी हो सकती है, इंटेस्टाइन की टीबी भी हो सकती है। अब इसको एक और उदाहरण की तरह से हम समझते हैं। मान लीजिए किसी को एक अपने शरीर के किसी हड्डियों के एक जोड़ में लगातार दर्द रह रहा है, सूजन रह रही है, तो वो उस स्थान की टीबी हो सकती है। मान लीजिए किसी इंसान के कमर में हमेशा दर्द रहता है, उसमें सोजिश है, वो बहुत दवाइयाँ खा चुका है लेकिन आराम नहीं आ रहा और पता नहीं चल रहा, तो हो सकता है अगर उसको इसके अलावा अलग से जो हमने लक्षण बताए थे, भूख में कमी, वजन का कम होना, या फिर शाम को बुखार, या फिर शाम के टाइम बहुत ज़्यादा थकावट होना, हर समय लगना कि शरीर बहुत थका हुआ, तो ये हो सकता है कि उसको स्पाइन टीबी हो। तो इसलिए अगर किसी भी हिस्से में, पूरे शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कोई दिक्कत हो रही है और लगातार दवाई खाने के बावजूद वो नहीं हो सकती, तो एक बार एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। अगर पेट की दिक्कत है, पेट के डॉक्टर को भी दिखाइए और टीबी स्पेशलिस्ट को भी दिखाइए, ताकि पता चल सके कि वो बस उस हिस्से की दिक्कत है या फिर वो कहीं ना कहीं पे टीबी डेवलप हो चुकी है उस हिस्से में। थैंक यू वेरी मच।